नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी। आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पहचान, अपनी छवि जो है अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से बनाई है और राजनीति परिवेश में 14 साल से उन्होंने अपना जीवन जो है व्यतीत किया है। अभी भी वर्तमान में राजनीति में जुड़े हैं। उनकी उनकी जीवनी, उनके राजनीतिक स्तर, उनका संघर्ष के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीति में कई पोस्टों से जुड़े हुए आदरणीय पदमपुर नेगी जी। उनकी जीवनी से संबंधित और कई अन्य बातों को जानेंगे, समझेंगे। हमारा ये चैनल, हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो शेयर और फॉलो करें। नमस्कार नेगी जी, आपका किन्नौर पेज में स्वागत है और हम चाहते हैं कि आपका परिचय आप अपने मौखिक रूप से जनता के समक्ष रहे। स्वागत सर। धन्यवाद जी। स्वागत महोदय आपका। मैं कांचे का रहने वाला हूँ और कंगोस हमारा परनामक असली गांव हमारा कंगोस है। परनामक कांचे रखा हुआ है और पोस्ट ऑफिस पलिंगी, तहसील नचार, जिला किन्नौर, पदमपुर नेगी। जी नेगी साहब, आपका जो जीवन के संघर्ष के साथ जानते तो शिक्षा को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपकी शिक्षा कहाँ तक रही है? शिक्षा तो हमने प्राइमरी तक मतलब दूसरी पढ़ा था पहले ज़माने में। आज तो मैट्रिक के पेपर होता है उस वक़्त का जी। तो जी। उसके बाद हम लोगों ने अपने खेती बाड़ी भी की। उसके बाद मैं ठेकेदारी भी करता रहा बहुत साल। तो राजनीति में तो मैं 14 साल से रहा, जो मेरी एज 14 साल थी। उसके बीच में मैं ठेकेदारी भी करता था, तो सारा काम करता रहा। फिर अपने ये बिजनेस का भी वो जो ऐसे ठेकेदारी वगैरह, कोयला वगैरह निकालता था, ठेकेदारी का काम करता था। फिर छोड़ने के बाद बावजूद जो है, फिर उसके बाद जो है मैं अपना कृषि का भी काम करता हूँ। थोड़े बहुत सेब सूब भी तैयारी कर दिए, तो ऐसे मैं काम करता रहा जी। फिर उसके बाद आगे मैं पजसी को पलिंगे से लेके बारो तक जो हमारी एक पंचायत थी पौड़ा के नाम से, उसमें मैं वाइस प्रधान रहा। तो एक हमारे ने एक हमने सिक्योरिटी जॉपत करा दी। 2 आदमी मेरे से हार गए, मेरा जीत हो गया। फिर उसके बाद में पचासी को फिर मैं उप प्रधान बन गया, ये पलिंगे से बारो तक का। उसके बाद जो है कि मैं 4 साल के बाद मेरा जो गोविंद प्रधान सस्पेंड हो गया। फिर मेरे को 4 साल के बाद फिर मेरे को चार्ज मिल गया। मेरे को पलिंगे से लेके बारो तक मैं उप प्रधान से प्रधान रहा। फिर 4 साल से 3 साल उप प्रधान रहा। फिर उस वक़्त समिति का मेंबर भी जो है पंचायत, वो वही पंचायत लेवल है, उप प्रधान प्रधान ही जाता था, इलेक्शन नहीं होता था। तो ये ऐसे भी काम किया। उसके बाद मैं राजनीति में 14 साल से मैं राजनीति रहा। पहले जो है हमारा राजनीति में ये था निशान, एक पहले ला न करके जाता। उसके बाद फिर हमारा गाय बछड़े का था। फिर उसके बाद एक कांग्रेस का हाथ का निशान हुआ। तो मैं नेगी ज्ञान सिंह के से मैं सीखा हूँ, थोड़ी बहुत राजनीति है। हम वो वहाँ पहले मेरा भाई जमापुर, हम दोनों पर चोरा से लेके ऊपर से नहीं, ज्ञान सिंह से पौड़ा नचार, ओ सॉरी उधर मैं टंडा रेस्ट हाउस में रहा। उसके बाद ऊपर से हम भरी गए, भरी से जाके ऊपर से नचार होते के वंगतू में। तो वंगतू से नेगी साहब को हमने बस में बिठा के भेज दिया। उन दिनों में बसें चलती थी। तो उसके बाद हम वापस आ गए। तो राजनीति का ये भी है। फिर मैंने जो है 9 साल भेड़ बकरी भी चुंगाई में, फौल भी रहा। मैं अपना माल चुंगाता था। मेरे पास 150 भेड़ बकरी भी थी मेरे पास। मेरे बाप के ने मेरे को फौल बनाया था, वो भी करता रहा। तो ऐसे काम करता रहा। तो आज मैं फिर थोड़े बहुत अब बच्चे लोग मैंने उनको कोशिश किया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो मेरा टाइम ऐसे निकल रहा है आजकल। थोड़ा बहुत हम बिजनेस भी करते, कुछ एयरपोर्ट PW का भी ठेकेदार रहता था और प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट करता था। SSB ITB को लकड़ी की सप्लाई करता था। तो ये ऐसे मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुआ। मैं फिर खेती बाड़ी भी करता रहा जी। लेकिन साहब, आपने जिक्र किया कि 14 साल की उम्र में अपने राजनीति परिवेश में अपने आप को ढाला और कार्य करता रहे। तो हम जानना चाहेंगे कि पहली पार्टी किसको अपनाया था आप जो उस उम्र में?
उस वक्त वैसे लान होकर के था, वो निशान था, वो जो हवा में वो जो नाच कमाने वाली एक टीन का होता, लकड़ी वो उसका होता था, किल्टे का बनाते, वो जो है भैंस का लकड़ी का, उससे मतलब हवा लगाते थे नाच के लिए। वो ही ऐसे निशान था उसमें। मतलब कौन सी पार्टी का हो सकता है वो? पार्टी लोक दल करके थी पहले, उसके बाद जो है कांग्रेस का निशान आया, गाय बैसड़े था, उसके बाद हाथ था, उसके बाद हम कांग्रेस में जुड़े रहे। जी। जब आप कांग्रेस में जुड़े तो ये जो आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हुआ करते थे बूथ तो लेवल वगैरह उन दिनों में नहीं होता था, कांग्रेस के करके फिर हमारे को यहाँ को 4-5 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट में हमें ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 5 साल के बाद फिर 5-6 साल के बाद फिर मैं डीसीसी का, अभी लेट में बहुत हो रहा, क्या नाम, वरिष्ठ प्रधान रहा पार्टी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो ऐसे मैं काम करता। फिर भी मैं राज साहब जिसमें मुखिया मंत्री थे, मैं हिमाचल प्रदेश का ये कल्याण बोर्ड का मैं डायरेक्टर भी रहा। तो ऐसे काम किए मैंने। तो मेरे को ये राजनीति में अनुभव भी है, लोगों से कैसा बात करनी है, कैसा स्वभाव है, लोगों से मैं जुड़ा रहा। हम आदमी की कदर करते, इंसान की कदर करता हूँ मैं, कि ज़्यादा मैं वो जो पार्टी ने वोट तो मेरा जो है कांग्रेस को ही जाता है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, ये पार्टी ऐसा है, ये पार्टी ऐसा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपनी पार्टी में मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, कि मेरे को बहुत बड़ा अच्छा रहा, और ये मैं गलत काम करने में मेरा दिल सफल नहीं होता है। पिछले बार इलेक्शन में ये लटके की वगैरह में, अभी पीछे हाल में ही बड़ा भारी दूसरे पार्टी वाले मुझे कह रहे थे कि आपने पहले राजनीतिक गुरु ज्ञान सिंह नेगी को कहा है, जो उनसे हाँ, प्रेरित होकर आपने कहा कि उन्होंने ये बोलते थे कि आप गलत काम नहीं करना, पंचायत का प्रधान बन जाए तो मेरे भाई जमापुर को मेरे को, कि आप गलत काम करेंगे, आप ईमानदार आदमी हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है, कि आप राजनीति में रहो, आपको पोस्ट पास मिलेगा। फिर डॉक्टर परमार के टाइम भी हम वो सॉरी डॉक्टर परमार को भी हमने गेट वगैरह बनाया उस वक्त, हम वो भी जानते हैं। उसके बाद जो है काचे हमने अपने गांव में बड़े स्वागत किया डॉक्टर परमार को। उसके बाद वो एक रामलाल ठाकुर भी था, वहाँ सुंगरा मंदिर में जाके उसकी वहाँ भी स्वागत की, उसी गाड़ी में गई। विद्या स्टॉक के साथ भी बड़ा हमारा अच्छा उठना बैठना था। पार्टी के लोग मैक्सिमम हमें अच्छी जानकारी थी। राजा वीर बहादुर तो हमारे एक परिवार की तरह था, कि बड़ा अच्छा जानते थे। हम उनके परिवार रहे, उनके साथ रहे, कि मेरे दादे परदादे राजे के हलबंदी रहे, तो हमारा तब पहचान था। तो नेगी ज्ञान सिंह एक बेदागी आदमी था, वो सुझाव देता था मेरे को, भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, मेहनत करना। अच्छा, तो काफ़ी घर की घरेलू बातें भी और कई चीज़ उनसे मेरे को सीखने का मौका मिला। और बहुत ईमानदार आदमी था, कि उसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं था कि भाई ये जो है ये फलाना है, कास्टिज्म है, फुल ये है, सो है, उसके अंदर नहीं था। हमारे किन्नौर में सारे हमारे भाइयों को बड़ा उकतान दिया उसने। कोई उसमें लैंडलेस में ले आ रहे थे, वो भी करते थे, कईयों को नो तोड़ का काम करने में बहुत बड़े सक्षम थे। और जो है हमारा डॉक्टर परमार के वो बिल्कुल दाएं हाथ थे। कल्पा में जाते तो हम यहाँ से ट्रकों में जाते थे उस वक्त, यहाँ से हमारे काचे गांव से 250 रुपये दे के कल्पा जाते थे पूरे ट्रक में। फिर डीसी ऑफिस भी यहाँ और चीनी कल्पा में था, वहाँ से जो बजाते ले गया उनको डॉक्टर परमार को, परे जाके चौक में किसी ने बोलते थे भाई दूसरे पार्टी ने वहाँ मिर्चा लगा ली, धुआं धुआं से बुरियल किया। तो उस वक्त हमारी करीबन ये है 18 साल की एज थी। तो ऐसे 18 साल तो नहीं, हाँ इतनी थी, 18 साल की एज थी। तो ऐसे हमने बहुत उतराव चढ़ाव आ गया। तो लेकिन भेदागी आदमी था नेगी ज्ञान से, हम इसीलिए हम वहाँ जुड़े हैं। हमको किसी चीज़ की लालच नहीं है, मेहनत करेंगे, चाहे नमक के साथ रोटी खाएं, लेकिन हमारे को ठगी बजी नहीं आती ना। हम आगे भी यही शिक्षा देते हम अपने बच्चे को भी, भाई अच्छा करना है अपने परिवार को। अभी तक मेरे साथ मेरे परिवार 24 परिवार में इकट्ठे खाना खाते हम। तो हमारे बहुत अच्छा सेवा करते हैं, हमारी बहुएं भी अच्छा इज्जत करते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत इज्जत करते हैं।
तो हमारा ये है कि अभी तक हमारा भरपूर है। हमारे दो एक बुढ़िया हैं घर में, घरवाली दोनों हैं, वो अच्छा सेवा करती है मेरे को, बड़ा लाभदार है। मेरे को ऐसा नहीं है, जब तक जीना इससे जिएंगे तो ऊपर वो ईश्वर की देन है। कि बाकी तो ये है कि बस लोग आजकल गलत गलत चीज़ में दिवाश करते हैं, गलत चीज़ में करते हैं, मेहनत करते नहीं है, झूठ बोलने का आदत करते हैं। कई लोग पुराने आदमी हैं, वो बहुत ईमानदार थे। लोग ये भी कहते थे कि भी अब जो दूसरे वो वो कास्ट वो बड़ी जक्या और भी जक्या पर नाम नहीं निकालते थे। आज तो एक 11 साल का बच्चा, 20 साल का छोटा बच्चा भी नाम निकालता है। अभी तक संस्कार अच्छे नहीं हैं। हमारे लोग तो बहुत अच्छा थे और बड़ा मान था। उन दिनों में भी इतना ये इज़्ज़त नहीं करते थे। अब तो आजकल तो महाराज घर घर में कई चीज़ों में बड़ा ये फर्क पड़ रहा है। जी 60 साल से ऊपर जो है राजनीति में जो है आप जो है सेवाएं दे रहे हैं और आपका कहा कि 28 परिवार सामूहिक परिवार एक साथ रहते हैं। 24 परिवार एक साथ सामूहिक रहते हैं और पूरा आपका नाम है किन्नौर के अंदर में। और ऐसे में देखिए स्ट्रेस कुछ भी नहीं है और आपकी 80 साल की उम्र है, इतना स्वस्थ रहने का राज क्या है? राज तो क्या, ये अपना खान पीने से होता है। मैं बढ़िया, मेरे परिवार में मुझे खुशी है, मेरे को टेंशन नहीं होता है। एक तो इसीलिए भी होता है। और फिक्र में जो दुख के टाइम पर मैं दुख नहीं समझता हूँ, खुशी के टाइम पर मैं खुशी नहीं बनाता हूँ। ये बाकी पानी पूनी में ठीक से तरीके से पीता हूँ और टाइम टेबल है मेरा खाने पीने का। यही है मेरा, बाकी कोई अलग में कोई मेरा कोई ऐसा टॉनिक नहीं है कोई। अपना अनाज भी खाता हूँ अपने घर में, ज़्यादातर मैं अपना अनाज खाता हूँ। अपना लोकलिटी जो है, कोदा है, पापड़ा है, मक्खी है, जौ है, उसको बड़ी लाइक करता हूँ। बस ये ऐसे ऐसे चीज़ खाता हूँ मैं। सिंह साहब, जैसे कि 60 साल की आपकी राजनीति करियर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में रहे हैं आपने जो है नेगी ज्ञान सिंह के साथ और नेगी जगत सिंह के साथ और हिमाचल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के साथ भी काम किया। तो ऐसे में जो वर्तमान की राजनीति है, जो अभी राजनीति आई है कुछ सालों के बाद में, इसमें जो वरिष्ठ है, आप लोग काफ़ी लोग वरिष्ठ होंगे, वरिष्ठ और जूनियर कार्यकर्ताओं में क्या जो नए जो राजनीति में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या आप लोगों को पहले की तरह कोई इज्जत सम्मान मान सम्मान मिल रहा है या फिर वरिष्ठ को जो है दरकिनार किया जा रहा है? ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी की में भी है। तो क्या ऐसी चीज़ राजनीति में देखने को मिल रहा है? स्वागत है आपका। हाँ जी, देखने को मिल रहा है। आजकल ये है कि नए नए छोकरे को, जिसकी कोई जनाधार नहीं है, उसको पोस्ट दिया जाता है। और जो पुराने आदमी को इतनी पूछते नहीं, जिसको अनुभव है पूरे दुनिया को, कहाँ से वोट मिलता है, किस तरह से दूध निकालना पड़ता है, कैसे प्यार देना पड़ता है लोगों को। ठग आज के डेट में जैसा मोदी ठग रहा है, ऐसा ठगा के तो वोट नहीं मिलता है। एक इंसानियत होनी चाहिए, अपना पिछली बात को भूलना नहीं चाहिए। सच्चाई की जीत होती है और हमारे को ठगी बजी करने का नहीं है। अब ऐसे इस ज़माने में लोग जो छोटे है, उसका तो छोटे आदमी तो नाम पुकारते हैं। अब पहले हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे। एक जगह में कोई सामान रखा तो वो कोई ले जाता नहीं था। अब आज तो कोई पता नहीं, भूख बहुत लगी है लोगों को, मान सम्मान नहीं है। राजनीति में भी यही है कि हम तो टिके हैं, हमारे जैसे कोई दुनिया नहीं होगी। हम जो है बिल्कुल टिके हैं, हम कोई फसल बटाने वाले नहीं हैं। हमारे को तो आज़ादी की है और हम वहीं रहेंगे। ना हमारे बच्चे हैं जाने वाले, ना हमारी बहू जाने वाली है। तो करीबन अब 2 छोटे हैं, तो 22 परिवार तो वोट हमारा एक जगह में जाता है। ये हमारा परिवार का पार्टीशन नहीं है। कई लोग फसल बटाने के लिए कि जिसकी सरकार आए, कोई आधे आदमी उधर जाते हैं, आधे वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे को कुछ नहीं है। हम मेहनत करेंगे, किसान हैं, किसान के बेटे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। हमको ठगने बजने के लिए आज मेरे को कौन पैसा देगा, कहाँ मेरे को खाने को, मैं वो काम करना मेरे को उचित नहीं है। जब तक जीना है, हम चाहे नमक के साथ रोटी खाएंगे, इज्जत के साथ जिएंगे, भाईचारा बना कर रखेंगे। जैसे कि आपने कहा 60 सालों से आप एक ही कांग्रेस मतलब एक ही पार्टी में कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन जो है वर्तमान में कई जो पार्टियां हैं जो जीतने के बाद जो है वो दल बदल करते हैं। आखिर जो है जब कार्यकर्ता बदलता है तो धोखेबाज कहते हैं
और जब नेता बदलता है तो उसे कहते हैं कि वो मतलब राजनीति में अच्छा है, तो ये कहाँ तक जायज़ है ये चीज़ें? ये ऐसा है जी, आजकल मतलब की दुनिया, कुछ लोग ऐसे, कुछ अच्छे लोग हैं, किन्नौर के लोग पूजा करने के लायक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई सब नालायक है, अच्छे लोग भी बहुत है। महिला बड़ी सक्षम है, अच्छा ये करती है। तो कई लोगों का ऐसा है भाई, कहाँ से उनको आगे जो प्रायोरिटी में उन सीनियर आदमी से राया दे के या अच्छा काम करे तो उनको फायदा ही रहेगा, पार्टी को फायदा रहता है। हमारे को तो कोई पार्टी से कोई कुर्सी का जरूरत नहीं मांगा कभी हमने। पार्टी वाले को खुद देखना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन कितना लायक है कितना नालायक है। जिसकी लायकी नहीं है उसको भी बड़ा भारी उदा देते, एकदम में कोई कुछ कराते, एकदम ही कुछ कराते हैं, अपनी ज़मीर को बेचते हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी हमें दे। पार्टी एक सागर होती है। कांग्रेस ने हमारे को यहाँ मान सम्मान देती है और हमारे गरीब लोग के, खास करके किन्नौर में काफ़ी लोग को उन्नति मिल गई है इससे। बहुत लोगों ने नौतोरे मिल गया, ज़मीनें बनाई। पहले के लोग जी बहुत बड़ा मुश्किल था, फिर भी लोग खुशी नहीं है, फिर भी बोलते आ रहे तो सरकार कुछ भी नहीं करती है, काम करके भी मुंह में रोटी तो कोई देगा नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। लोग ऐसे बोलते हैं, उससे मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। देश बचाने के लिए तो सारे संगठन इकट्ठा रहना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि कहाँ से हमको ठीक रहता है, किसी के बहकाव में आते हैं। आज ये देखो, इसमें देखो सरकार दूसरी बदलती है, सारा बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम अपना ईमान खो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कल तो देश तो कुछ भी नहीं रहेगा, कल को तो ख़त्म हो जाएगा। ये प्राइवेट है, हो जाएगा सारा। गवर्नमेंट का ये आपका ये स्कूल है, ये अस्पताल है, और आपका ये प्रोजेक्ट है, पीडब्ल्यू है, ये तो प्राइवेट हो जाएगा अगर ऐसा है तो। अभी सोच के जो काम करे तो सबसे अच्छा रहेगा। मेरा कहना ये है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरे को अनुभव है, मेरे को इतने 60 साल का पूरी दुनिया देखा है, मुझे पता है कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कैसा है, कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में भावानगर में ब्लॉक के सितर हूँ मैं हमेशा बाज़ार में आता हूँ, इधर आता हूँ, कम से कम 150 आदमी से रोज़ का मिलना होता है मेरा। तो लोगों से कई ऐसी अच्छी बातें सुनता हूँ, बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है किन्नौर में कि एकदम ही मान खोने वाले, ईमानदार भी बहुत बड़े लोग हैं। इतने ईमानदार भी है कि हद से ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। हम जो है, कई लोग तो ऐसे कि भी पूजा के मालिक है, पूजा करने वाले। कई लोगों ने ऐसे ऐसे काम किया, हम उनका जो है ज़िंदगी में हम बिल्कुल भारी जो है उसके कर्ज से उठा रहे हम, एक किस्म का जो अच्छा हमारे को मान सम्मान देते थे। जैसा भी जिला परिषद इलेक्शन को दिया, हमारे लोगों ने बड़ा भारी मान सम्मान दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया। भाई हम पदमपुर को जानते हैं सारा, पानुई जाओ, आपके नचार जाओ, सुंगरा जाओ, अच्छे अच्छे लोगों ने हमारे साथ दे दिया। नहीं तो हम वो सीट निकालना बहुत मुश्किल था, कि तो पार्टी से तो अलग अलग थे। पार्टी वाले मुझे दे रहे थे, मैंने इनकार किया था कि मैं नहीं उठूँगा, मेरा लटका नहीं उठेगा। लटका नहीं माना, उठ गया। तो इसीलिए भी लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने अच्छा मेहनत की और अच्छा हमारा साथ दिया। हमने कोई एक पैसा का विश्वास नहीं करते हैं, हम पैसा दे के राजनीति नहीं करते हैं। ईमानदारी ही है रोज़ के लिए, बेईमानी है एक दिन के लिए। वो देखेगा, हमारे मुंह में थूक मारेगा, इस बोले इसने झूठ बोला। क्यों बोलना झूठ? हम नमक के साथ रोटी खाएंगे मंजूर है, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। अब जैसे कि किन्नौर में सभी जानते हैं कि किन्नौर के अंदर में भावानगर में पदमपुर, जमापुर और काफ़ी जो है कांग्रेस का साथ देते हैं। तो आप थोड़ा जिक्र करेंगे जो जमापुर के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेंगे। उसने हाँ। बिल्कुल जी महाराज, यहाँ कोई नहीं टकरता था ना। 4 ब्लॉक में कांग्रेस को जिंदा रखने वाले, झंडियाँ लगाने वाले हम ही थे। आज भी हमें, तो आज मेरा भाई नहीं रहा, फिर इसके ब्लॉक का अध्यक्ष रहा वो मेरा भाई भी। 5-10 एक साल यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष रहा, फिर डीसीसी का वरिष्ठ प्रधान भी रहा हो मेरा भाई जमापुर जी। और ये पार्टी में जुड़े हैं, उनके परिवार अभी तक भी हमारे परिवार है, सारे इस पार्टी में जुड़े हैं। जो हमारे खानदानी हैं वो भी इसी में जुड़े हैं, और उनको दूसरे को तो नहीं मानते हैं। तो वो जो उसने इतनी बड़ी मेहनत की है, चोरा से लेके पनवे तक, यहाँ उस वक्त जो है दूसरी साइड का उनका बोलबाल होता था, हमारे लोगों को दबा के रखते थे। तो कांग्रेस ने बड़ा भारी योगदान दिया हमारे को,
बहुत बड़ी तरह से कर दिया। तो हमको मारने उठने दे रहे थे। एक बार बाबा प्रोजेक्ट चलता था, वहाँ से गाड़ी लेके आए। यहाँ काफ़ी लोग हमारे को ये तो जानते तो नहीं थे, ये बीजेपी वाले। बीजेपी कौन है, 2-4 आदमी होते थे बीजेपी का। तो वो लोग बंदे लगा के दारू दूरू पिला के आते, तो बोला यहाँ हमारे घरों में आके झंडियाँ उतारते थे, कुछ करते थे। हम परंपरा हम उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात, ये हमारे नहीं कि ज्ञान सिंह ने हमारे गरीब तबके को काफ़ी बड़ा साथ दिया है। फ्री वकालत करते थे, हम उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। कोशिश हमारे बाल बच्चे और हमारे पोते तक भी हमारे पार्टी में जुड़े थे। जैसा अभी हम बोले ऐसे नाते रिश्ते मेरे पूरे किन्नौर में हैं। चाहे आप चोरा से लेके कहीं भी बोलो, बरी बोलो, पोंडा बोलो, सुंगरा बोलो, नचार बोलो। साहब, युवा पीढ़ी, आज का जो युवा पीढ़ी है संघर्ष से झेलता है, शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर जो भी है, तो लेकिन फिर भी आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो शिक्षा का दरवाज़ा देखा नहीं है, फिर भी आपको बहुत अनुभव है, पूरे हिमाचल, पूरा किन्नौर को चला रहे हैं, लेकिन आज का युवा इस परिवेश में अलग है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आजकल रोजगारी बिल्कुल नहीं है, और जो पढ़े लिखे आदमी भटक रहे हैं उनको मिलना चाहिए। उनको ये मिलना चाहिए, पहले तो उनके घर में आस्थिति क्या है, भाई किसी का अप्रोच हो उनको घुसाना भी नहीं चाहिए। जो गरीब तबके का है, बिल्कुल जो पढ़ा लिखा है, वो ठुलकता रहता है, उसकी कोई अप्रोच नहीं है। अब खैर आज तो इसलिए करके अच्छी तरह से गरीबों को मिलना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, महिला का भी भुगतान मिल जाए, अच्छा मिल जाए। अभी सुनने में लगा हमारे को कि महिला को 1500 रुपये दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी गवर्नमेंट की, बहुत उपलब्धि हो गई। ये भी बहुत अच्छा। किसी घर में खाने को नहीं होता है, तेल लेने के लिए नहीं होता है, बड़ा दिक्कत होता है, त्यौहार आता है, बहुत मुश्किल है। सेब में या किन्नौर में कई जगह में ओला आते हैं, इनकम का सोर्स नहीं है। सेब भी जिसका पास ज़मीन है वो करेगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। ये पढ़े लिखे आदमी सबसे तो उनको रोज़गारी मिलनी चाहिए। छोटे मोटे कहीं कंपनी में है, चाहे कहीं हो, या हमारे एरिया में कंपनी का खुला है, वहाँ हमारे का नहीं है, बाहर आउटसाइड के लोगों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ रोज़गारी में लगाना चाहिए कि अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पानी का पूर्णिया का बड़ा समस्या है। ये इस भवानगर में सीवेज की लाइन होनी चाहिए। और कई कॉलेज के लिए हम कल्पा जा रहे हैं और रामपुर जा रहे हैं। यहाँ भवानगर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की जगह, बिल्कुल जगह कहीं किन्नौर में इतनी जगह नहीं है जितनी यहाँ भवानगर में जगह है। ये कॉलेज भी होना चाहिए। ये सीवेज का लाइन नहीं है यहाँ पर। ये मकान बिल्कुल स्लाइड होने के लिए है। हम तो ये करते हैं, सरकार से भी हमें पूरा विश्वास है। हमारा जगत नेगी जो किंग है, ये किन्नौर का ताज है, ये अभी तो हिमाचल का भी ताज है। तो ये हमें पूरा भरोसा है कि ये जो है हमारे को उन्नति ये करेंगे। ये ऐसे ऐसे चीज़ें, कॉलेज भी यहाँ होना चाहिए। बहुत बड़ा जो एरिया है यहाँ पर भवानगर, मकानों का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ जगह है पड़ी हुई। तो ये है जी मेरा कहना है जी, ये होना चाहिए ये कर लगे। और ये जो यहाँ पानी पुनी का अभी तो बड़ी से आ रहा है, नेगी जी का देन है, अच्छा है। ये आईपीएस से ये आपका सीबीएस का लेन होना चाहिए। ये यहाँ स्कूल होना चाहिए। यहाँ कई गरीब लोग हैं, अपने रोटी खा के यहाँ पढ़ाएंगे। ब्लॉक के तरह नचार ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, और वहाँ रुणंग से लेके देखो, रुपी से लेके काफ़ी लोग बच्चे हैं। कई लोगों को रामपुर ले जाना, पीओ जाना, फीस नहीं होता है। यहाँ तो आ जाते हैं बच्चे तहसील की वजह से। अच्छा है, तहसील भी हमारी कांग्रेस के होते हुए किया हुआ है सारा, ऊपर से ऊपर भी किया है। ऊपर नचार में भी कोई टूरिज्म वगैरह होना चाहिए, कहीं ना कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए। वहाँ टूरिज्म की जगह है, वहाँ होना चाहिए। और ये भावानगर जगह इतनी जगह है ना, इतनी पीओ जगह रही है ना कहीं है, तो यहाँ कॉलेज होना बड़ा उचित है। और ये आपका ये पानी का भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। उसका पानी तो आ रहा बरी से, लाइन बिछा रहे है, ये नेगी जी का देन है। अब ये सिर्फ एक जो है अभी हमारा अधूरा पड़ा है, नहीं है ये कि हमारा वो जो है उसका होना चाहिए, सीवेज का लैंड का, मकान का काफ़ी बड़ा दाल आ रहा है कहीं से, सभी ने अपने घर के नीचे बनाया हुआ है। ये बड़ा सरकार इसमें गौर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आपके आभारी हो पूरी ज़िंदगी के लिए। हमारे बच्चे से रोते तक हमारे नाते रिश्ते, हम इस चीज़ को भूलने वाले नहीं हैं, हम फसल बटाने वाले नहीं हैं।
हम नमक के साथ रोटी खाएंगे, सिर झुका के नहीं जिएंगे, सिर खड़ा करके जिएंगे हम। बहुत अच्छा। नेगी साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप दोनों भाई जो है ने साथ राजनीति की और आपने राजा जी का भी जिक्र किया, तो हाँ। आप थोड़ा सा राजा जी के जिक्र करेंगे? कितने साल से, कित उम्र में आप उनके साथ जुड़े थे और कितने साल तक साथ रहे आप उनके साथ? तो हम तो 14 साल से रहे जी, बहुत अभी जब तक नहीं रहे तब तक रहे। अभी भी उनके साथ, उनके परिवार का हमारा, हम उनके बिट्ठू रहे। हम जब वो उनके साथ जो है हमारा हलबंदी थे, हमारे परदादे दूधे, उनका हमारे एक परिवार के तरह था। उनसे हम सुनते, उन्होंने किन्नौर के बारे में बड़ा भारी किया, बहुत बड़ी उपलब्धि रही, बड़ा अच्छा किया। किन्नौर के लोगों को, नेगी जगत नेगी को बहुत अच्छी तरह से मानते थे, नेगी ज्ञान सिंह को मानते। सबसे बड़ी बात तो अच्छा, किन्नौर के लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा मानते थे। किन्नौर को ये वो जो उसकी IPS का 11 किलो पानी, या भवानगर में पानी नहीं होता था, 11 किलोमीटर पानी लेके दिया। और कई ये हमारे उसको कांचे में 3 फेस लाइन नहीं था, उसको भी पीओ जाके राज साहब आए थे तो उसका 3 फेस लाइन दे दिया। स्कूलें खोले, कई उनकी बड़ी गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा उनका राज साहब का किन्नौर के बारे में। पूरे किन्नौर के लिए मैं DCC का वरिष्ठ प्रधान हूँ, पूरा उनका बड़ा योगदान रहा किन्नौर के लिए भी, उन फैमिली का भी। कि अभी लोकसभा चुनाव में मंडी क्षेत्र से जो हमारे विक्रमादित्य जो कांग्रेस से और कंगना रनावत जी जो BJP से है, तो ऐसे में दोनों में से किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्योंकि आप राजनीति से काफ़ी परिचित हो। अगर बात करें किन्नौर कांग्रेस के, तो किन्नौर कांग्रेस से कितना लीड करवाएगी यहाँ पर? बहुत बड़े अच्छी तरह से बम्पर लीड होगा। पीछे उपचुनाव था, रानी साहब को 5,000 से, बाकी नेगी साहब हम लोग मिलके करें तो कम से कम 20,000 वोट से ऊपर जीतना चाहिए, जीतेगा पक्का। उसके जमीन में कोई पकड़ नहीं है आज तक। तो कभी जीते तो बम्बई जाना पड़ेगा, कौन जाएगा बम्बई? ये तो हमारा किन्नौर का रस्म रिवाज, देवी देवता सारे चीज़ को मानता है, मंदिर गुरुद्वारा सब जानता है, किन्नौरी की भाषा तक जानता है, और कमरू का रहने वाला है, कमरू का घर है इसका यहाँ। तो ये पैदाशी यहाँ के भी है, तो ये अच्छे तरह से जानते हैं। हमारे तो यहाँ बम्पर बेट अभी भी वैसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अच्छा लोग जो समझते हैं इसको नहीं देंगे। दूसरे पार्टी के भी ये लोग कह रहे हैं, मुझे सूचना मिलती रहती है यहाँ बाजार में। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बहुत बम्पर वोट से जीतना चाहिए। युवा पीढ़ी, वरिष्ठ माताएं बहनें, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? हाँ, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, ये हमारा एक परिवार की तरह है। अब किन्नौर को भागदौड़ करने वाले यही है। इनको गली गली में, हर गांव में, स्कूलों कॉलेजों में सारा एक एक चीज़ का अनुभव है, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम खड़े हो जाएंगे, पब्लिक का हमारा वो जो बिल्कुल काम करने वाले ईमानदार आदमी है, बेदागी आदमी है, ये रजे पूजे कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा आदमी है। और किन्नौर छोड़ो, पूरे हिमाचल में इतनी बड़ी बड़ी, उनका पिताजी राजा वीरभद्र सिंह बड़ी बड़ी पोस्ट में रहे, पास मंत्री रहे। हम दिल्ली तक जाते थे तो उन्होंने बोला यार किन्नौर के बारे में तो आप बगैर चिट से भी आप अंदर आ जाओ, हमारे हिमाचल के तो कोई भी हो। मैंने कहा कहाँ ठहरे हुए? पूछा मेरे से, मैंने कहा जी हम हिमाचल भवन में रहे। क्यों रे? बोला यहाँ हमारे पास घर नहीं है। सारे लोग, हम लोग बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पर। सुखी राम गया था, नतपा प्रधान गया था, रूपी का प्रधान गया था, बड़ी इज्जत की हमारी। किन्नौर के लिए बिल्कुल यही आदमी ठीक है और अच्छा वोटों से जीतना चाहिए। मेरी माँ बहनें से, बुजुर्गों से और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि घर के पीछे गंगा है, स्नान करने हरिद्वार क्यों जाए? ये हमारा बहुत इस तरह से जानता है और इस तरह से प्रभाव है। बाकी इच्छा देखो जी, अब अपने आप ज़बरदस्त तो किसी को कह नहीं सकते। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मत जो है राज साहब को दे। हमारे घर के आदमी है, शहर के राजा है, पहले से हम उनके अंडर में रहे, अच्छा स्वभाव है, किन्नौर के लिए दिल से काम करते थे। किन्नौर बोलो, रोडो बोलो, राम अच्छी तरह पूरा हो तो हिमाचल को देखते थे। इनका कोई पार्टीशन नहीं था पूरे हिमाचल को, ये क्षेत्रीय बात करने वाला नहीं था। बाकी इनका तो देखो, जयराम ने, आप एक मंडी की बात देखो, 9 सीटें जीत गई इन्होंने और अपने गांव को ही दिया, इधर उधर मंडी वाले को हवा खाने दिया इसने। ये बिल्कुल ऐसे गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी ओहदे में जाके। हमारे तो बड़े परिचित आदमी हैं,
2 बार आए, मेरे को डीसी से भेजा कि 4 आदमी उनके बीजेपी के थे एमएलए, 4 आदमी कांग्रेस के थे, उनका खाना पीना के लिए मेरी इंतजाम लगाई थी मैंने। फील्ड हाउस में बैठाया मैंने एक बार सरकार राव से रामपुर में बैठा उनके साथ, उस वक्त एमएलए थे। मैं तो बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बोलने चालने में अच्छा, बोलते कुछ है करते कुछ है। मेरा तो यही है अंग्रेजी, बस किन्नौर के लोगों ने, बहन भाई, हमारे पास छोटे बच्चे, लड़कियां वगैरह सारे जितने जो लगते हैं, तो उनको अच्छी तरह से इनको देना चाहिए। मेरी तरफ से आज मेरा यही रिक्वेस्ट है। और जो है ताकि हमारे नेगी साहब का ही पता लगेगा भाई कि बोल बाल बड़ा तक्का है। कैबिनेट मंत्री का भी हमारा जो है बहुत बड़ा हाथ मजबूत होना चाहिए। किन्नौर से अब पहला आदमी यही होगा, इसको हराने वाला कोई पैदा नहीं है, कोई भी पार्टी आ जाए। यही सक्षम में हम इनको जानते हैं जी। धन्यवाद जी आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे राजनीतिक के जो ज्ञानी आदमी अगर कहेंगे तो, जिनकी एक शिक्षा से लेकर इतना तो नहीं रहा, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो बहुत बेहतरीन। और उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में कहा, राजनीतिक सफ़र के बारे में कहा, और जो जन समस्याएं हैं जो किन्नौर के अंदर में, जो भावनगर के अंदर में सीवरेज के लेकर, टूरिज़्म को लेकर और युवाओं को रोज़गार को लेकर काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने अपने वक्तव्य रखे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे पेज के साथ जुड़े। एक दो बातें और जी बोलिए जी। ये अभी नेगी साहब ने हाल में ही ये पल्ल तब से सर्वे किया, वहाँ काम शुरू हो रहा है, कि ये भी बहुत बड़ा धन्यवाद है नेगी साहब का। ये रोड निकल रहा है, क्योंकि तरंडा में हमेशा स्लाइड हो रहा है, रोड का खतरा था, काफ़ी लोग नुकसान और पीछे ढलान कर रहे थे। कि जहाँ के नेगी जी जब रोड खोलने में वहाँ एक हफ्ता से ऊपर कोई 10-12 दिन वहीं रहे डेरा लगा के, तब रोड खुल गई। तो आज हमें बड़ी भारी गर्व है कि नेगी साहब पूरा भारी काम करने वाले हैं। ये जो है ये वहाँ से रोड भी निकल गया, और कई उपलब्धि है ये करने वाले हैं। हमारे लिए तो महाराज पूरा हिमाचल देखना है, पर किन्नौर के तो ये महाराज हमारा जो है किंग लीडर है, जिसका नाम किंग है, और सबको लेके साथ जाते हैं। इनके अंदर नहीं है कोई, नीचे छोटे छोटे लेवल के लोग हैं वो कान भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उनके अंदर सबके ये बराबर है, तभी तो आज वहाँ पहुँच गए। अगर इनकी हमने कुछ नहीं किया, सच्चाई की जीत है, ये सबको बराबर ले जाते जी। तो धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।